है जिसको बोरियों से ढका गया था, विच मीन्स की कुमाला रात में उसी छेद से बाहर जाया करती थी। और अब सोजीमान को भी भरोसा हो गया था कि गांव में जितने भी बच्चे मारे गए हैं उन सबको कुमाला ने ही मारा है। पर तब लस्त्री उसको बता देती है कि ये सब असल में कुमाला ने नहीं किया बल्कि सुमाला की स्पिरिट ने करा है, और लस्त्री ने भी उसको अपनी आंखों से देखा था। अब सोजीमान तो ये सब सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है। सबसे पहले उसके सामने तो वही विजन आता है जब उसने सुमाला को पैदा होते ही जान से मार दिया था, और अब वो इस बारे में बात करने के लिए कुमाला के पास जाता है। पहले तो वो उसको कुछ नहीं बताती, पर जब सोजीमान उससे वादा करता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा तो कुमाला उसको बता देती है कि हाँ ये सब सच है और ये सब सुमाला की स्पिरिट ने ही उसको पजस करवा के किया। वो कहती है कि उसने उसे काफी रोकने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं मानी। अब कुमाला अपने पिता को बताती है कि सुमाला की स्पिरिट ने उससे वादा किया है कि वो उन इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली जो कि उसको परेशान करते हैं। और सोजीमान ये बात सुनकर कुछ सोचते हुए जल्दी से नीचे जाता है। नीचे जाकर वो सुकीर से कुमाला को शेड के अंदर शक्ल करने के लिए कहता है, यानी कि उसको और ज्यादा टाइटली बांधने के लिए कहता है, और वो खुद मिस्टर कुसनो के पास जाने लगता है जो कि असल में एक काइंड ऑफ शेमन थे जो कि कुमाला को सुमाला से अलग करने में हेल्प कर सकते थे। अब सुकीर ने कुमाला को बांध दिया था और कुमाला अभी रो रही होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। तब आंट सम उसके पास आकर उसे शांत करवाती है, उसको संभालती है। अब रात में कुमाला का 9वां बर्थडे भी था और वो आंट सम से इस बार गिफ्ट में यही चाहती थी कि वो उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि कुमाला को सुमाला ने बता दिया था कि वो 12 बजते ही उसको पजेस कर लेगी और अपनी मौत का बदला लेगी। ऐसे में कुमाला नहीं चाहती थी कि वो पजेस होकर आंट सम को भी नुकसान पहुंचाए। अब सम जो होती है वो वैसे तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर वो कुमाला की जिद करने पर मान जाती है और तुरंत ही अपने बेटे शाब्दो को वहां से लेकर निकल जाती है। शाब्दो उनसे जानने की भी कोशिश कर रहा था कि वो सोजीमान के यहाँ पर काम को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अभी सम शाब्दो को कुछ नहीं बताती। और अब थोड़ी देर के बाद में सुकीर कुमाला को खाना देने के लिए शेड में आता है, लेकिन कुमाला को वो खाना अच्छा नहीं लग रहा था। सुकीर तब उससे सही से बात भी नहीं करता, इसलिए कुमाला उसके सामने ही एक कॉकरोच को पकड़कर उसको खाने लगती है जो कि उसको वाकई में अच्छा लग रहा होता है, जिससे कि थोड़ा घिन महसूस करते हुए सुकीर वहां से चला जाता है। वहीं सोजीमान भी अब कुसनो के पास पहुंच गया था, जिसको वो सारी बात बताता है और कुसनो अपने पास में ही पड़े हुए पॉट के ऊपर कुछ चैंटिंग्स करता है और उस पॉट में तुकीना के द्वारा करे गए रिचुअल के बारे में पता चल जाता है। साथ ही साथ उसे डेविल के साथ करी गई डील के बारे में जानकारी मिल गई थी। और जब सोजीमान उससे अब कुमाला को बचाने और सब कुछ सही करने के बारे में पूछता है तो कुसनो की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। वो बताता है कि डेविल अपने बच्चे के मारे जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में है, यानी कि सुमाला की मौत की वजह से, और आज रात में सुमाला हमेशा के लिए कुमाला को अपने वश में कर लेगी। जिसके बाद जैसे ही वो सही होता है वैसे ही वो सोजीमान को अपना एक डैगर देता है जो कि सुमाला की शक्तियों को कम करने वाला था। जिसके बाद में सोजीमान को कुमाला को कमजोर करके उसे कुसनो के पास लेकर आना था और कुसनो उसके ऊपर रिचुअल परफॉर्म करता। पर वो सोजीमान को चेतावनी भी देता है कि अगर चीजें हाथ से निकलने वाली हो तो उसको उसी डैगर को सुमाला यानी कि कुमाला के दिल में मारकर उसे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही डेविल के बच्चे को लिविंग लोगों की दुनिया में नहीं छोड़ सकते, उसे दोनों को ही खत्म करना होगा। सोजीमान इस पर मान जाता है और डैगर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वहीं सुकीर जब रात में सो रहा था तभी उसको कुमाला की आवाज आती है, जिसने खुद को फिर से आजाद कर लिया था। ऑब्वियस सी बात है उसको पजेस कर लिया गया। वो सुकीर के घर के बाहर आकर रोने का नाटक करती है। जब सुकीर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उसके ऊपर एक डैगर से हमला करने की कोशिश करती है, जिससे शुरुआत में तो सुकीर बच जाता है, लेकिन अब वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो सोजीमान के घर में जाकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। पर कुमाला अपने पास मौजूद डैगर से गेट पर काफी बार वार कर गेट को ही तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। और बाद में जब सुकीर उससे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है तो कुमाला उस डैगर